एक एक घंटे में अगर तुम कुर्सी से उठोगी तो तुम्हारा क्लियर कैसे होगा। बैठो तो बैठ जाओ, बस पढ़ाई करो, जब तक जो लेके बैठी हो पूरा ना उठो मत। जो चाहिए मम्मी सर मुझे उठने नहीं देती थी, मुझे जो भी चाहिए था मुझे टेबल पे मिल जाता था। मैंने बेटी को शादी के बारे में कभी चिंता नहीं किया। शादी का वो होता था माहौल, लेकिन मैं बोलता था कि मैं इसको अनमैरिड रखूँगा, शादी नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना। मैं और मम्मी हम लोग पीडीएफ चेक कर रहे थे, बार बार वेबसाइट रिफ़्रेश कर रहे थे। एंड सर जब आया तो कुछ देर तो हम लोग कोई इमोशंस नहीं आए, फिर हम लोग थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। बट उसके बाद से सर खुशी ही खुशी है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। कि जीवन मिलना एक सौभाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मर करके भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है, यह तो कर्मों की बात है। दोनों एक दूसरे को लिपट करके थोड़ा देर तो अपने मतलब जर्नी के पल याद किए और बहुत भावुक उस क्षण था। उस बच्ची का जन्म हुआ था, हम बड़ी प्रसन्न हुए थे। वहीं से आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। लोग दुखी होता है ना, मैं प्रसन्न हुआ था। बहुत मिठाई बांटे थे, हम ट्यूशन पढ़ाते थे, उस पैसे से हम बहुत अच्छा मिठाई बांटे, प्रसन्न हुए। जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो देखा जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा कोई रिजल्ट होता है तो हमारे यूपी बिहार वाले का होता है। वैसे ही हमारे साथ में एक बहन है और इस बहन का यूपीएससी क्लियर हुआ है। हम जानते हैं कि बहन का क्या नाम हुआ और कितना रैंक आया है, क्योंकि इस घर में देखा जा रहा है कि परसों से ही खुशियाँ का एक अलग माहौल आ गया है। पहले तो बधाई हो, कैसा लग रहा है कि आप यूपीएससी क्लियर किए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैंने इस साल रैंक 232 हासिल किया। अच्छा, इस रैंक के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है प्रिया को? सर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। प्रीलिम्स मेरा इनिशियल अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ था, बट इस बार मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी और इंटरव्यू भी फाइनल रिजल्ट के साथ। अच्छा, आपका यह जो है अटेम्प्ट पहला था, इसके पहले भी आपने रिजल्ट किया था कैसे? सर ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5वां? और 5वां में इस बार आपने बाजी मार दिया है। परिवार की जो माहौल इस बार की आपने लाया है, क्या क्या मम्मी पापा का रिएक्शन रहा? मम्मी पापा तो बहुत खुश है। मम्मी पापा ही नहीं, दादा दादी, पूरा परिवार, गांव, बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोगों ने आके बधाइयाँ और आशीर्वाद दिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की जर्नी है कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक जाके आपने यूपीएससी क्लियर किया? सर शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। और मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं। क्लास मतलब बचपन से ही 10th 12th ग्रेजुएशन हर सब में मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो उनका योगदान है। और घर पे भी पढ़ाई का पूरा माहौल मिलता था। मैं अगर कुछ कहूँ तो सब मुझे सपोर्ट करते थे और मेरे अटेम्प्ट्स भी हुए, बट किसी ने मुझ पर ऐसे भरोसा नहीं खोया और हमेशा बोला कि तुम कर लोगी। तो यही। अच्छा, यूपीएससी की जो पढ़ाई होता है कितना टॉप होता है सब लोग जानता है, लेकिन उतना टॉप में से आपने यूपीएससी को चूज किया और पढ़ाई किया और आज फाइनली आज कहे तो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। सर टफ़ तो बहुत होता है, आपको भी पता है। 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रीलिम्स देते हैं, फिर बहुत कम लोग मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो सर मेरे मन में तो बस ग्रैटिट्यूड है, गॉड्स ग्रेस है और मेरे मम्मी पापा और परिवार का आशीर्वाद है कि मेरा इस बार हुआ है सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा किनका योगदान रहा, क्योंकि सब लोग का अलग अलग भूमिका होता है, सबसे ज़्यादा किनका योगदान रहा आपके सपोर्ट में? सर मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाइयों का। ये लोग मुझे, अगर मैं पढ़ती नहीं थी, मन नहीं लगता था, तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। क्या बोलता था? यही कि अभी एक एक घंटे में अगर तुम कुर्सी से उठोगी तो तुम्हारा क्लियर कैसे होगा। बैठो तो बैठ जाओ, बस पढ़ाई करो, जब तक जो लेके बैठी हो पूरा ना उठो मत। जो चाहिए मम्मी सर मुझे उठने नहीं देती थी, मुझे जो भी चाहिए था मुझे टेबल पे मिल जाता था। हाँ सर। सारी चीज टेबल पे आपको मिल जाता है? यस सर। कुछ खाना है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कुछ बाहर, सब कुछ। मुझे बाहर का काम कुछ नहीं, घर का भी मैं कोई काम नहीं करती थी सर। अच्छा, एक सवाल रहता है, जिस तरीके से आप इस माहौल से निकल के आपने दिल्ली गया, दिल्ली जाके यूपीएससी की पढ़ाई किया और आज फाइनली क्लियर कर लिए हैं, रिजल्ट सबसे पहले आपको कौन बताया? खुद आप चेक किया था या कोई और बताया था? सर घर पे हम लोग 3 लोग थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरे दादाजी। दादाजी दूसरे रूम में थे। मैं और मम्मी हम लोग पीडीएफ चेक कर रहे थे, बार बार वेबसाइट रिफ़्रेश कर रहे थे। एंड सर जब आया तो कुछ देर तो हम लोग कोई इमोशंस नहीं आए, फिर हम लोग थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे। बट उसके बाद से सर खुशी ही खुशी है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बेटी के खुशी जब ने आपको पता चला, जब दोनों लोग साथ में थे, रिजल्ट चेक कर रहे थे, उस समय की क्या आपके साथ मोमेंट था? मैं बहुत भावुक हो गई थी सर। हम दोनों एक दूसरे को लिपट करके थोड़ा देर तो अपने मतलब जर्नी के पल याद किए
और बहुत भावुक उस क्षण था। उसके बाद फिर मैंने मेरी बेटी को पूरा सेलिब्रेट करने का मतलब दोनों मिल करके किए। फिर दादाजी को नीचे आकर के बताया कि चलो पहले पापा को बताते हैं। पापा इतने भावुक हो गए कि मतलब तीनों हम लोग वो पल बहुत वो दर्द वाला था, खुशी वाला दर्द था। पिताजी अभी भावुक हो रहे हैं। देखिए कि इंटरव्यू चल रहा है और उस इंटरव्यू के दौरान पिताजी भावुक हो रहे हैं। क्यों भावुक हो रहे हैं आप? देखिए, बच्ची का जन्म हुआ था, हम बड़ी प्रसन्न हुए थे। वहीं से आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। लोग दुखी होता है ना, मैं प्रसन्न हुआ था। बहुत मिठाई बांटे थे, हम ट्यूशन पढ़ाते थे। उस पैसे से हम बहुत अच्छा मिठाई बांटे, प्रसन्न हुए। और जब धीरे धीरे पढ़ने लगी तो हमेशा हमने अच्छे स्कूल को चयन किया और अच्छे से अच्छे स्कूल में हमेशा, जैसे DAV बाल्मी हुआ, BSCB पुनाई चौक, हम लोग के यहाँ टॉप में आता है। BMS कॉलेज, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की तो दिल्ली में बोली दिल्ली जाना जरूरी है। हम कि चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, जहाँ भी इसको अच्छा कोचिंग मिला तो वहाँ पर UPSC का अच्छा माहौल है। वहाँ इसका फ्रेंड्स वही भी सब इसको इंस्पायर करती है। तो वह माहौल, और पढ़ाई में तो दिलचस्पी था ही, हमेशा प्रथम श्रेणी से आई थी। तो पूरा भरोसा था। और थोड़ा सा 1 नंबर से कभी कुछ और कम नंबर से छूट जाता था तो एक बार बहुत रोई। तो हम इसको बोले कि कलाम साहब की पंक्ति याद रखो, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्योंकि कलाम साहब मेरे आइकॉन हैं, मैं उनसे लव करता हूं और उनके पद चिन्हों पे चलने का मैं प्रयास करता हूं। उन्होंने ही कहा है कि जीवन मिलना एक सौभाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मर करके भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है, यह तो कर्मों की बात है। तो मैंने बेटी को शादी के बारे में कभी चिंता नहीं किया। शादी का वो होता था माहौल, लेकिन मैं बोलता था कि मैं इसको अनमैरिड रखूँगा, शादी नहीं करेगी। सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना। और इसी मोटिव के बल पर आज हमको ये सफलता हासिल हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।